good morning, welcome, namaskar, welcome to Saurabh sir classes. So I'm Chinu Thakur Jaiswal. Let's start today's class. और आज का क्लास का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन. अरे रुकिए रुकिए, इस टॉपिक से बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं बट मैं पूरा एक ही सब कुछ इसमें खिचड़ी बना के नहीं डाल रही हूँ. तो दिस टॉपिक हैज ओनली वन थिंग, दैट इज सेटलमेंट पैटर्न ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. यस फ्रेंड्स, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में ना हम लोग वो सेम चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो मैक्सिमम वीडियोस में है, वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं. देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड में हमारे इंडिया को डोमिनेट करने वाला ये समय था. यानी डोमिनेट इन द सेंस वो नहीं कि कोई और हमें डोमिनेट कर रहा है, यानी हमारी संस्कृति उस समय एक अलग ही चरम सीमा पे पहुंची हुई थी. तो भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये डेवलप उस टाइम पे कर रहा था जब बाकी की जो संस्कृतियां हैं, जो पूरी दुनिया है, वो आपस में लड़ाई झगड़ा में लगी हुई है. तब पूरे संसार में चार ऐसी जनजातियां थी जो संस्कृति आगे लेकर चल रही थी, डेवलप कर रही थी. ठीक है. और वो चारों सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी? इजिप्ट, मेसोपोटामिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन और चाइना. इसके अलावा भारत में इसके अलावा पूरे विश्व में जहां पर भी देश थे, जहां पर भी जो भी देश थे, आपस में स्ट्रगल, लड़ाई झगड़े सब चल रहा था उनका. ठीक है. लेकिन यहाँ पर सभ्यता को डेवलपमेंट करने के पूरे एविडेंसेस मिलते हैं हमें. तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. आप कोई भी पेपर दीजिए, हिस्ट्री अगर आपके पेपर में कहीं ना कहीं लिंक्ड है, तो फिर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना ही पड़ेगा. अब आज की क्लास किन के लिए है स्पेसिफिकली समझिए मेरी बात को. अब पेपर ऑब्जेक्टिव ही चाहे क्यों ना हो, चाहे आपको टिक टिक करना है, चाहे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी कई बार एमसीक्यू के क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं, असर्शन रीजनिंग वाला पैटर्न आ जा रहा है. अगर आपको नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं, तो फैक्ट जानने के बाद भी आंसर नहीं लिख पाएंगे. ऐसे कैसे? फैक्ट आपको याद है कि हाँ भाई, जो ग्रेट बात था, कहा था कहा था कहा था, हाँ मोहनजोदड़ो में था, टिक कर दिया. अरे बाबा, टिक तो कर दिया, लेकिन ये मुझे बताओ, क्या ग्रेट बात सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो में था? बताओ बताओ. तो आपको इसका आंसर मालूम है, और भी जगह पर था जहां पर उस तरह से जो पानी की व्यवस्था है, पूल व्यवस्था है, जैसे ग्रेट बात में एक स्विमिंग पूल टाइप का है, ऐसी और भी जगह पर मिली है. तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना आपके, जो हमारे पढ़ने रह जाते हैं, क्वेश्चंस हमेशा डेवलप्ड होके आके बन के आते हैं. ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप पीवाईक्यू करके जाओगे तो आपको सिर्फ 50% हेल्प मिलेगी. ऐसा नहीं है कि 90% पेपर उसी में से आ जाएगा. ठीक है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको हेल्प जरूर मिलती है. पीवाईक्यू तो करने ही करने होते हैं, और मैं खुद आपको पीवाईक्यू करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके करवाऊंगी. जितने भी मैं एग्जामिनेशन होते हैं भारत में, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे इसमें डाल रही हूँ. ठीक है. सौरभ सर क्लासेस में आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन. उससे रिलेटेड किस तरह से आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी है, हिस्ट्री स्पेसिफिकली कैसे पढ़नी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पढ़ाने की. ठीक है. तो फिलहाल यहाँ पर ये जो पेपर्स अब आ रहे हैं आपके 2024 में, जल्दी ही फिलअप स्टार्ट करना हो जाएगा. तो सिविल सर्विसेज के लिए, नेट के लिए, सेट के लिए, ठीक है, और आपके बाकी जितने एग्जामिनेशंस होते हैं, उसके लिए आपको हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करना है, तो अंदर से टॉपिक निकलते हैं. ठीक है. ऊपर ऊपर से जो मोटे मोटे टॉपिक हैं, वो तो आपको उनका इंट्रोडक्शन तो सबको मालूम होता है, लेकिन उसके अंदर में कितनी चीजें पहुंची हुई हैं वो नहीं पता होता. फिर बाकी बहुत सारे स्टूडेंट कह देते हैं, पता नहीं पेपर कहाँ से आ गया था, क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये तो नहीं पढ़ा था. तो ऐसा नहीं होता है भाई. पेपर तो उसी में से आएगा जो सिलेबस आपको दिया गया है, बट आप अपना सिलेबस किस तरह से कवर कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है. तो मुझे मतलब फिलहाल आप सिर्फ इतना बताओ, आप कौन से पेपर की तैयारी करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना. ठीक है. तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी. आप कौन से या ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स हैं या फिर आप स्कूल में हैं, वो भी आप लिख सकते हैं कि आपको कौन से एग्जामिनेशंस की इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है. तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेटलमेंट के बारे में. सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि ये जो सिविलाइजेशन थी, जो इतनी पॉपुलर थी कि इसके नाम आज भी, मतलब 5-6 हजार साल के बाद भी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं भैया, क्या था इसमें खासियत? तो देखो, यहीं से एक पिक्चर देखो, रफली पिक्चर बनाइए. ठीक है.
घर कुछ ऐसे रहे होंगे, एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पा रहा ना, क्योंकि वो तो एकदम हमें जो उसके रिमेन्स मिले हैं, टूटे हुए बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, ईंटे पत्थरे में, पत्थर जो है इतने सालों तक तो बचे नहीं रहते ना, लोग चोरी कर लेते हैं, इधर उधर लगा लेते हैं, तो वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये थोड़ी थोड़ी जो रिमेन्स बचे हैं उसको हम कंप्यूटराइज्ड वे में कुछ बना बनू के समझ में आया। तो इस तरह की एक पिक्चर देखो, कितना मतलब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उस समय पे घर के अंदर फ्लोर वाइज फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है, फिर इस तरह से आंगन बने हुए हैं, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, कुआं भी मिला है, बाथरूम भी है, ड्रेन सिस्टम भी है, एक बंदा ऊपर सो रहा है, छत यूज हो रही है, सब कुछ है, फिर रोड भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेटलमेंट पैटर्न के अंदर आती हैं। तो अगर अब आप कहें कि मैडम सेटलमेंट पढ़ना क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब ये वीडियो पूरा देखोगे तब समझ में आएगा आपको कि इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई शुरू होती है, जॉन मार्शल थे, जानते हैं इनका नाम? जॉन मार्शल, ये एएसआई हेड थे जिस समय पर खुदाई पहली बार शुरू होती है, और दयाराम साहनी इनके अंडर में सबसे पहले हड़प्पा को खोज लेते हैं 1921 में। वहां एक गांव होता है, उसी के गांव से हड़प्पा सिविलाइजेशन फेमस हो जाती है। और आज हम पढ़ रहे हैं कि इसकी जो सेटलमेंट थी, इसका जो बनावट थी वो कैसे थी, मतलब इसकी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, इसमें यूज होने वाली ब्रेक्स और वो सारी चीजों का आज अब पढ़ रहे हैं। तो ग्रिड बेस्ड प्लानिंग है ये तो पक्का, ये तो है ग्रिड बेस्ड है। ग्रिड मतलब इस तरह से देखो, इसे कहते हैं ग्रिड बेस्ड, जिसमें एक पहले ही पूरी प्लानिंग की जाए कि किस तरह कैसे कैसे बनाया जाएगा, कितने फ्लोर के घर होंगे, कैसे बनाया जाएगा, वो सारा जो है ग्रिड बेस्ड रहेगा। ठीक है, फिर सिटीज जो है डिवाइड रहेंगी स्ट्रीट्स में। आज भी देखो, आज अगर आप जहाँ रहते हैं ना, तो वहां पे अगर आप आज अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि यहाँ का फ्लोर प्लान है आपके पास, तो वो बिल्कुल खोल के देखोगे इस तरह नजर आएगा फ्लोर प्लान। तो आज की डेट का फ्लोर प्लान और उस टाइम पे भी फ्लोर प्लान बना हुआ था, तो इस चीज को समझो आप कि कितना ज्यादा डेवलपमेंट रहा होगा। तो ग्रिड बेस्ड प्लानिंग है। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रिड बेस्ड प्लानिंग होना। उसके बाद अगर हम बात करें सितादल की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो इसको। ये आपने कई बार इसके बारे में पढ़ लिया कि एक तो था अपर टाउन, सिटी का, शहर का एक तो था अपर टाउन। ठीक है, और बाकी एक था लोअर टाउन। इसको पिक्चर को और क्लियर समझाऊं, एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको, एकदम क्लियर और क्लियर होगा। ये समझो, ये है मोहनजोदड़ो। ठीक है, एक ये कंप्यूटराइज्ड एक पिक्चर बनाया गया, ये मोहनजोदड़ो का है। मोहनजोदारो कह लो, मोहनजोदड़ो कह लो, ये नाम है इसका। ये बह रही है सिंधु नदी, नदी के किनारे थी, सारी सिविलाइजेशन नदियों के किनारे थी। और ये आपका था टाउन, ये था लोअर प्लान, और ये था अपर। ठीक है, अपर सिटी थी। तो हमें ये क्यों पढ़ना है मैडम? तो ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक क्वेश्चन नेट का क्लियर आया हुआ था, जिसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया था कि सितादल क्या जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट थी सभी में था? बताओ, सितादल सभी में होगा? यस और नो, बताओ। अगर कहोगे नो, तो आपको ये बताना होगा आंसर कि किसमें नहीं था। तो ऐसा एक एग्जाम्पल आपके पास आएगा धोलावीरा। धोलावीरा में टाउन प्लानिंग अगर हम देखें तो बिल्कुल आपको ये देखो इक्वल दिखाई देती है, कहीं पर भी आपको अलग से कोई सितादल अपर टाउन कुछ नजर नहीं आएगा। समझ में आई बातें? तो ये चीज है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये चीज हमें पढ़नी बहुत जरूरी है। तो इससे ये तो समझ में आता है, अगर हमसे कोई कहे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में खास क्या बात है, तो खास बात है कुछ जो है वो ये है कि इसमें कैपिटल सिटी है एक तो। ठीक है, कौन कौन सी कैपिटल सिटी है? कैपिटल सिटी अब आपको मालूम है कितनी अप्रोक्स 1000 के लगभग, 1056 के लगभग, यस, 1056 साइट्स जो है वो क्लेम हुई है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। जिसमें से जो खुदाई पूरी हुई है आर्कियोलॉजिकल, जिससे रिसोर्सेज मिले हैं, और जो प्रॉपर तरीके से एक्सकवेट हुई है, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से एक्सकवेट हुई है वो 96 है। इन 96 में कुछ ऐसी सिटीज को कहा गया है कैपिटल सिटीज जो अर्बन सेंटर दिख रही है। ठीक है, अर्बन सेंटर्स।
और उनमें से कौन कौन सी हो सकती है? मोहनजोदड़ो एक तो है, ठीक है। अरे क्या लिख रहे हैं हम? यस, मोहनजोदड़ो, देन हड़प्पा, देन लोथल, ठीक है। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रही हूँ। देन धोलावीरा, ठीक है। फिर आपका राखीगढ़ी, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। राखीगढ़ी, ठीक है। ये अर्बन सेंटर है, बाकी भी थे इंपॉर्टेंट, जैसे कालीबंगन इंपॉर्टेंट है, और भी प्लेसेस बहुत सारे हैं जो आपके मैप में नजर आते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड है। ये कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ सील्स हैं जो मिलती हैं हमें, जो दूसरे मतलब जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की सील्स यहाँ मिलती हैं, इजिप्ट की मिलती है, चाइना की मिलती है। तो ये सारे अर्बन सेंटर महसूस होते हैं, मतलब यहाँ सिर्फ खेती बाड़ी नहीं हो रही है, यहाँ बिजनेस हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, यहाँ ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब आगे जो हम इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं, आज सिर्फ हम सेटलमेंट से रिलेटेड बातें पढ़ रहे हैं, जो और चीजें क्या मिली क्या नहीं मिली वो मेरी दूसरे वीडियोस में मैंने डाली हुई है, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है सेटलमेंट्स की। अब ये तो समझ में आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन थे वो दो तरह के टाउन थे अर्बन सेंटर में, और वो सारे में नहीं था, सीतादल सारे में नहीं था, मोहनजोदड़ो में था, हड़प्पा में भी था, लोथल में भी नहीं था, धोलावीरा में भी नहीं था, ठीक है। तो एक है लोअर टाउन और एक है पब्लिक बिल्डिंग्स। लोअर टाउन जहाँ कॉमन पीपल रहते होंगे, और जो पब्लिक बिल्डिंग्स है जैसे ऊपर जहाँ हो सकता है कि वहाँ के हेड रहते होंगे, जो ऑफिसर्स रैंक के लोग होंगे, ऐसा क्योंकि वहां पर ना क्लासिफिकेशंस नहीं समझ में आ रहा, ना तो कोई टेम्पल है ना ही कोई ऐसी क्लासिफिकेशन है, बट ये तो जरूर समझ में आ रहा है कि एक अगर टाउन ऊपर बनाया गया है तो नजर रखने के लिए बनाया गया होगा, नगर की सुरक्षा के लिए बनाया होगा। तो जो सुरक्षा करते होंगे वो सुरक्षा कर्मचारी होते होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और एक हो गया आपका जो आपके कॉमन पीपल जहाँ रह रहे हैं, जो आम जनता रह रही है उनकी यूनिट, ठीक है। और ऊपर ही यहाँ पर ग्रेनरीज भी मिलती हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, सोचो। ग्रेनरीज आएंगे तो तुरंत आप कहोगे हाँ हाँ, हड़प्पा में ग्रेनरीज है, मोहनजोदड़ो में ग्रेनरीज है, लेकिन इसमें भी एक कंफ्यूजन है। कौन सी सिटी में ग्रेनरीज अर्बन में यानी कि सॉरी ऊपर यानी लोअर टाउन में नहीं होकर अपर टाउन में है, ठीक है। और कौन से जो ऐसी साइट है जिसमें लोअर टाउन में है, कॉमन वाले फील्ड में है। चलो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कि ये क्यों पढ़ना है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसकी अलग अलग क्लास क्यों लेनी है। 1 घंटे 2 घंटे की मैराथन फिलहाल नहीं लेनी है। फिलहाल क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अगर आप इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये जो बेसिक क्लासेस है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासिंग है, ये लेनी है। ये क्लासेस आपका एकदम थ्योरी क्लियर करती है, ठीक है। अब मुझे बताना कौन कौन से इंडस वैली के ऐसे टाउन थे जिनके ग्रैनरीज जो है सितादल के अंदर है, और कौन से ऐसा है जिसके सितादल के बाहर है। समझ में आया? ग्रैनरीज पता है ना, खाद्यान्न भंडार, जिसके अंदर खाद्यान्न ये लोग रखते होंगे। खाद्यान्न जो अनाज होता है, जो क्रॉप्स होता है, तो जो अनाज को ये लोग सिक्योर करके रखते होंगे कि भाई टाइम चेंज होगा तो हमें चाहिए हो, जरूरत पड़े हो। बिकॉज एग्रीकल्चर उस समय तो फर्टिलाइजर नहीं थे ना भैया, ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं था कि चारों जो है सीजन में आपको चावल उगाए हुए मिल रहे हैं, बाजरा उगाए हुए मिल रहा है। वो लोग प्योर खाना खाते थे, हम लोग की तरह थोड़े ना कि केमिकल्स खा रहे हैं, ठीक है। समझ में? पॉपुलेशन कम थी भाई, और पॉपुलेशन जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यस, तो अब समझेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। जैसे ये देखो, ये रही ग्रैनरीज, इस तरह की ग्रैनरीज होती है जिसमें अनाज ये लोग एक ब्रिक स्ट्रक्चर बनाते होंगे, उसके अंदर रखते होंगे। ब्रिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन बने हुए हैं, ब्रिक्स के ऊपर भी, यस। एक है सन ड्राई ब्रिक्स। व्हाट आई एम डूइंग, हाउ पुअर राइटिंग इज दिस। रुको, राइटिंग थोड़ा सा ठीक करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। यस, वेट। सन ड्राई ब्रिक्स जो है उसका यूज सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन कौन सी साइट पर? उसके बाद बेक ब्रिक्स का भी यूज हो रहा है, वो कौन सी साइट पे हो रहा है? ठीक है, मैं चाहूँ तो तुरंत आप लोगों को आंसर दूं, लेकिन तब आपको कैसे ये पता चलेगा कि ये क्लासेस क्यों इंपॉर्टेंट है। आप तो इंडस वैली सिविलाइजेशन
पढ़ चुके हो ना, आपका ये सोचना है कि हाँ हम सब जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बार पढ़ा है। तो फटाफट से बताओ मुझे, सन ड्राइड कौन सी साइट पर यूज की गई ब्रिक्स है, यानी कि धूप में सुखाई गई, और बेक ब्रिक्स जिसे बेक किया गया, भट्टी में बनाया गया है जिन ईंटों को, वहां वो कौन सी साइट्स पे यूज होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला है जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, सैनिटेशन। सबसे ज्यादा जो एडवांस था वो तो ड्रेनेज सिस्टम था इनका, सैनिटेशन सिस्टम था जो सबसे ज्यादा एडवांस था। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट सेपरेट चैनल बनाए गए थे। सबसे बड़ा क्या काम किया गया था, सेपरेट चैनल बना दिए गए थे, हर घर से कनेक्टेड था, हर लाइन से कनेक्टेड था, और आके इस तरह से मेन गली में मिलता था। मतलब जहां से भी पानी आता होगा वो इस मेन, इस जो नली था इससे मिल जाता होगा, और इसी के थ्रू ये चला जाता होगा रिवर्स के साथ। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट इस तरह बनाया गया था। और ड्रेन्स को क्या किया गया था, ड्रेन को कर दिया गया था अंडरग्राउंड, कवर किए गए थे ड्रेन्स, ताकि ऊपर से कोई स्मेल ना आए। तो हाइजीन का इन्होंने मतलब प्रॉपर ध्यान रखा है। हम ये कह सकते हैं कि हाइजीन का तो इन्होंने बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि उसका एक और कारण है, क्या हमें एविडेंस मिलता है उसका, कि एक तो हाइजीनिक थे ये लोग, समझ में आ रहा है, ठीक है, हाइजीनिक थे। और दूसरा इन्होंने ध्यान रखा है, डस्टबिन रखे हैं इन्होंने। ठीक है, डस्टबिन, ये कैसे पता चला, तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो स्ट्रीट्स होती है उनके किनारे पे इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर मिले हैं जो ब्रिक से बने हुए हैं। ठीक है, ब्रिक्स के स्ट्रक्चर्स है। आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, मैं सिर्फ समझा रही हूँ यार, मैं तो इतना कोई, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग कि ये तो अच्छी ड्राइंग नहीं जानते तो फिर समझो, सिर्फ समझने के लिए है कि ब्रिक्स का एक बनाया गया स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ डस्ट फेंकने के लिए यूज किया जाता होगा। ठीक है, तो ये कितना ध्यान रख रहे हैं, अपने हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, अपनी क्लीननेस का ध्यान रख रहे हैं। और फिर जो ग्रेट बात है, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपसे इस क्लास में पूछा था कि क्या ग्रेट बात का जो एग्जाम्पल मिलता है आपको सिर्फ मोहनजोदड़ो में मिलता है, तो हाँ, सबसे बड़ा जो बात है वो मोहनजोदड़ो में ही मिला है। लेकिन उसके अलावा पानी का जो इस तरह का रिसोर्स बना के लोग रखते थे, और भी जगह पर ये लोग इस तरह का रखते थे, स्नान करने के लिए, कम्युनिटी स्नान कर सके, इस तरह का था। लेकिन सबसे बड़ा जो बात है वो आपको मोहनजोदड़ो में ही मिलता है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें इंफॉर्मेशन की थी वो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलती है। अब सेटलमेंट का एक इंपॉर्टेंट चीज होती है स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो हमें तो ये बिल्कुल स्क्रिप्ट का तो मालूम ही नहीं है, डेसिफर्ड ही नहीं हो पाया, है ना, डेसिफर्ड ही नहीं हो पाया तो कैसे बताएं, लेकिन ये पिक्टोग्राफ है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट कैसी है, पिक्टोग्राफ है। और हमें सबसे लंबा एक वुडन का बोर्ड मिलता है। ठीक है, वुडन का बोर्ड मिलता है, एक पट्टा मिलता है लकड़ी का, जिसमें इस तरह से 10 वर्ड्स लिखे दिखाई देते हैं। ठीक है, 10 वर्ड्स लिखे दिखाई देते हैं। और अगर हम सील्स में भी देखें, जो बहुत सारे, मतलब 2-2.5 हजार से भी ज्यादा सील्स मिली हैं, उन सारे सील्स में आपको इसी तरह के कुछ ना कुछ पिक्चर्स नजर आएंगी, फिश की, और इस तरह की सर्कल की, व्हील्स की, इस तरह की पिक्चर्स नजर आएंगी। और पिक्चर के थ्रू ये लोग एक दूसरे से शायद बात करते होंगे, या जो भी हो सकता है कि पिक्टोग्राफिक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज हो, और आपस में ये कुछ और तरह लैंग्वेज से बात करते हो, और लिखित की कभी जरूरत ना पड़ी हो, कि हिस्ट्री लिखने में कोई इंटरेस्ट ना हो। तो इस वजह से उस समय की इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ और सिर्फ उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो वो यूज कर रहे थे, पिक्टोग्राफिक यूनिट, उससे पता चलता है। और दूसरा जो हमारे रिमेन्स मिलते हैं उस तरह उस समय के, उससे पता चलता है कि उस समय की सेटलमेंट कैसी रही होगी। तो ये आज की क्लास सिर्फ उसके सेटलमेंट के लिए ही थी, और रिलीजन के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। और नेक्स्ट क्लास मैं ला रही हूँ एक एमसीक्यू क्लास, जो आपका सेटलमेंट और रिलीजन और इंडस वैली से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो आई होप आप क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे एमसीक्यू की। और जितने भी आपके मार्क्स आएंगे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलती हूँ आपके साथ उस एमसीक्यू सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।